हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। हमें आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का तैयारी बेहतर चलता होगा। आज जो है हम लोग चर्चा करेंगे गणित का प्रथम चैप्टर अनिकी संख्या पद्धति के बारे में चर्चा करेंगे। और इसका जो है टॉपिक कहने का मतलब ये है, जितना भी इसका थ्योरी होता है पार्ट बाय पार्ट करके पूरा डालेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे ही जाएंगे। तो आज जो है संख्या के बारे में पढ़ेंगे, जो कौन संख्या, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, जितना भी संख्या होता है संख्या के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। उसके बाद ही जाकर के उसका कहने का मतलब पहले थ्योरी कंप्लीट होगा, तब ही जाकर के उसका क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले देखिए अंक क्या होता है कि अंक क्या होता है। एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, बड़ी संख्या क्या होता है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, बड़ी संख्या क्या होता है। तो सभी के बारे में एनालिसिस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अंक जो है आप कहेंगे 1 से लेकर के 9 तक जो होता अंक होता है, ऐसा नहीं है, ये अनंत तक चलता है। लेकिन ये जो है एक अंक में कौन सा आता है, एक अंक कहिए या संख्या कहिए, ये चले आता है 1 से लेकर के 9 तक। लेकिन 2 अंकों का कहेंगे तब इसको संख्या बोलेंगे। जैसे कि देखिए अब इसको 26 लिखा हुआ है, तो इसको संख्या पढ़ते हैं कि कितना अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या। 2 अंक में तो देखिए 1 और 6 जो आया ये अंक है, ये क्या है 2 अंक है, और ये 6 क्या है अंक है। यानी कि दोनों अंक मिला करके ये टोटल क्या हो गया, संख्या का रूप ले लिया गया है, संख्या बन गया। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक अंकों का यदि हो गया, एक अंक या संख्या डायरेक्ट बोल दिया जाए, एक अंक की संख्या, तो आप 1 से लेकर के 1 2 3 4 ऐसे करके 9 तक हो जाएगा। 2 अंकों की संख्या यदि बोल दिया जाता है, तो सबसे पहले 2 अंक स्टार्ट होता है 10 से 11 ऐसे करके 99 तक लास्ट हो जाता है। तो इस आधार से यदि हम कहते हैं तो एक अंक डायरेक्ट अंक लिखिए, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होता है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होता है, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या लिखने के लिए हमको सोचना नहीं पड़ेगा, करना क्या पड़ेगा। जैसे कि 5 अंकों, मान के 3 अंकों की बड़ी संख्या, बड़ी संख्या बोल दिया जाता है, तो क्या करेंगे, जब ये बड़ी संख्या आ गया तो 9, एक अंकों की बड़ी संख्या क्या हुआ 9 है। उसी प्रकार 3 अंकों की बड़ी संख्या, तो 3 को 9 दे देंगे, यानी 999 हो गया। यदि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, यानी कि सबसे बड़ी संख्या कहेंगे तो क्या होगा 5 × 9, ये तो हो गया बड़ी संख्या पे। लेकिन जब छोटी संख्या को यदि कन्वर्ट करेंगे, छोटी संख्या क्या होता है, जैसे 2 अंकों की छोटी संख्या क्या होता है, 3 अंकों की छोटी संख्या, 10 अंकों की छोटी संख्या क्या होगा। तो इसमें भी घबराना नहीं है, जिस प्रकार से बड़ी संख्या निकाले उसी प्रकार से छोटी संख्या भी निकालेंगे। देखिए छोटी संख्या में जैसे 3 अंकों की छोटी संख्या, 3 अंकों की छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या होगा 3 अंकों की।
तो देखिए अब 3 अंक हमको लेना है, तो एक हमेशा फिक्सिबल करेंगे कि एक तो 100% आएगा ही। स्टार्ट में क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, उसके बाद 3 गो अंक पुराना है। तो देखिए 3 गो अंक पुराने के लिए जब एक हम 1 ले लिए तो 2 संख्या और होना चाहिए। 2 संख्या के स्थान पे क्या रखना पड़ेगा, 0। यानी कि देखिए 1 2 3 अंक में आ गया, यानी कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि 5 अंक में लेंगे, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो क्या होगा, देखिए 5 अंक, सबसे पहले हम क्या बताएं कि 1 लिखेंगे, 1 लिखे, उसके बाद 5 गो, 5 में तो 1 लिख दिया, अब कितना बचा, 4, तो 4 के स्थान पर क्या रखेंगे, लड्डू रख देंगे, यानी कि 0 रख देंगे। तो ये क्या हो गया, छोटी संख्या कितना अंकों के, तो 5 अंकों की छोटी संख्या। 5 अंकों की छोटी संख्या कितना हो जाएगा, 1 पर 4 0 हो जाएगा। तो ये हो गया आपको छोटी संख्या और बड़ी संख्या लिखने का तरीका आप लोग जान गए। और देखिए जब उसके बाद संख्या जब बनाते हैं कि 75 लिखाते हैं या कोई भी संख्या लिखते हैं, तो उसमें कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जैसे कि आप देखिए ये 75 लिखे, तो ये तो हो गया इकाई, हो गया, ये दहाई हो गया। दहाई का मतलब क्या होता है, ये समझ लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और होता है इसी प्रकार से होता है। देखिए इकाई हुआ, दहाई हुआ, इकाई का मतलब क्या, वंश हुआ, ये दहाई का मतलब क्या, टेंस हुआ, ये 100 हुआ, ये 1000 हुआ, ये 10,000 हुआ, ये लाख हो गया, 10 लाख हो गया, करोड़ हो गया, 10 करोड़ हुआ। अब देखिए ये तो हुआ। अब इसको स्थानीय मान के अकॉर्डिंग करते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्थानीय मान बोल सकते हैं। स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ये क्या हुआ, स्थानीय मान के अकॉर्डिंग करते हैं। तो देखिए जैसे कि अब हम संख्या ले लेते हैं, इतना संख्या हम लिए, इसका स्थानीय मान निकालना है, यानी कि फाइंड द प्लेस वैल्यू, फाइंड द प्लेस वैल्यू। कैसे निकालेंगे, देखिए ये वंश के स्थान पे है, तो ये वंश के स्थान पर क्या हुआ, 8 गुने 1 बराबर 8। ये टेंस के स्थान पर है 6 गुने, देखिए ये 6 है, 6 के बाद कितना संख्या, एक संख्या, तो 1 पर कितना 0, 1 0, तो 6 को 10 से गुना करेंगे 60। ये देखिए 7 है, 7 के बाद कितना संख्या है, तो 2 संख्या है, तो 1 पर 00, 700। इसी प्रकार ये 6 है, 6 के बाद कितना संख्या है, 3 संख्या है, तो 3 0, यानी कि 6 पर 3 टाइम्स 0, अब 2 है, 2 इंटू, अब देखिए यहाँ पे 4 गो संख्या है, तो 4 गो 0, 1 पर, 2 पर 4 0, ये हो गया। ये आपका प्लेस वैल्यू हुआ। क्या हुआ, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू से भी क्वेश्चन पूछा जाता है नवोदय विद्यालय में। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वह अब एनालिसिस हम करते हैं। प्लेस वैल्यू है, अब देखिए इसमें जो है अंकित मान से क्वेश्चन रहता है, और ये प्लेस वैल्यू जो रहता है इससे भी क्वेश्चन रहता है। तो ये हो गया आपका स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू हम जानते हैं। फेस वैल्यू क्या करेंगे, FACE, फेस वैल्यू यानी कि अंकित मान, अंकित मान। अब देखिए जैसे कि अब यही है 2 6 7 6 8, तो इसमें से बोल दिया गया कि 7 का फेस वैल्यू निकालिए।
फेस वैल्यू निकालना है 7 का। तो फेस का मतलब क्या होता है? चेहरा होता है। क्या होता है? चेहरा, यानी कि रूप। गीता है तो गीता की कैसे दिखने में लगती है, राम है तो राम का चेहरा कैसा है, 7 है तो 7 का चेहरा कैसा है। कि ऐसा नहीं है कि 7 है तो ये 6 के चेहरा से मिलता जुलता, ऐसा नहीं है। 7 है तो इसका फेस वैल्यू का, जब ये फेस का मान बात हुआ तो जो है उसका मान वही हो जाएगा। यदि 2 का यदि फेस वैल्यू मांगता, 2 का फेस वैल्यू क्या होता? फेस वैल्यू 2 ही होगा। यानी कि 6 का फेस वैल्यू यदि मांगता तो 6 ही होता। यानी जिस संख्या, कोई भी संख्या का यदि फेस वैल्यू मांग दिया जाता है तो वह संख्या का फेस वैल्यू वही संख्या होता है जिसका पूछा जाता है। तो अब ये तो समझ गए प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ये सिंपल था। लेकिन जब इसी में दशमलव में यदि प्लेस वैल्यू पूछा जाएगा तब कैसे निकालेंगे? देखिए दशमलव वाला कैसे निकालेंगे। देखिए कोई भी टॉपिक है तो आप यदि सिंपल वे में यदि उसको लेकर के चलते हैं तो ऑटोमेटिक है आप 100% अच्छा से समझ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यदि आप ले लीजिएगा बहुत भारी वे से ले लीजिएगा तो फिर आप नहीं समझेंगे। जैसे कि देखिए आप दशमलव में दे दिया गया, दे दिया। अब इसको प्लेस वैल्यू कहता है निकालने के लिए, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू निकालना है, स्थानीय मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? स्थानीय मान। अब देखिए घबराना नहीं है, प्लेस वैल्यू रहे या फेस वैल्यू रहे कोई दिक्कत नहीं। एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि यह है दशमलव से पहले जो है संख्या है, दशमलव से पहले वाली संख्या और दशमलव के बाद वाली संख्या। तो दशमलव से पहले वाली जो संख्या होता है, जैसे साधारण आप बनाए थे, इससे पहले हम लोग सीखे थे, उसी आधार पे बनाएंगे। देखिए 6 है तो 6 होगा, 7 है 7 देंगे, इस पर क्या गो संख्या है? एगो संख्या तो एगो 0 देंगे, यानी कि 70 हो गया। 2 है, 2 के बाद कितना संख्या है? 2 संख्या है तो 2 0 दिए। अब ये तो फंडा समझ गए, इसको और थोड़ा दूरी में लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। 6 हो गया, ये कितना हो जाएगा? 7 0 हो गया, ये कितना होगा? 2 00 हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए ये तो दशमलव से पहले वाला था और दशमलव के बाद वाला क्या होगा? देखिए सिंपल फंडा है कि इस साइड था तो इकाई दहाई पढ़ते थे, इकाई दहाई सैकड़ा करके पढ़ते थे, लेकिन दशमलव के इस साइड रहेगा राइट साइड तो क्या पढ़ेंगे? इकाई नहीं पढ़ेंगे, ये 10वां भाग, ये 100वां भाग, ये 1000वां भाग, ये लाखवां भाग, ऐसे करके हो जाता है। यानी कि 7 7/10। देखिए इस साइड हुआ था गुना हुआ था, गुना हुआ था 70, यानी कि 10 से गुना किया गया था, यहाँ पे 100 से गुना किया गया था तब 200 हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? भाग होता, यानी कि दशमलव को उस साइड हो जाएगा राइट में तो क्या होगा? भाग हो जाएगा। तो 2/2 जो है कितना स्थान पे? देखिए पहला स्थान, ये दूसरा स्थान पे है, इसलिए 1 पर 2 0। ये 7 है, 7 बाय क्या हो गया? 7 कितना स्थान पे? पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान पर, तो 1 पर कितना 0? 3 0 होगा। इसी आधार पर देखिए 6 है, 6 बाय कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, तो 1 पर कितना 0? 4 0 होगा। देखिए ये फंडा था स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू का था। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाता है? क्वेश्चन पूछता है कि जैसे कि क्वेश्चन में ये आ गया कि क्वेश्चन दे दिया है, ये दे दिया और इसमें कहता है कि 7 का स्थानीय मान और अंकित मान में डिफरेंस बतावे। मान और अंकित मान में अंतर बतावे।
अंतर। अब देखिए इसमें संख्या क्या था 2876, 2876 है। अब देखिए किसका कहता है 7 का, 7 का स्थानीय मान क्या होगा दोस्तों 7। उसके बाद एक संख्या है तो 1 0 होगा यानी कि 70 हुआ। और लेकिन इस 7 का फेस वैल्यू क्या होता है, फेस का मतलब चेहरा होता है। अभी तुरंत बताए क्या फेस माने चेहरा, तो यानी कि 7 का फेस वैल्यू क्या होगा, ये तो प्लेस हुआ था, प्लेस वैल्यू स्थानीय मान, ये फेस वैल्यू, तो क्या होगा 7 हो जाएगा। अंतर माने डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या घटाव, यानी कि 70 में से 7 को लेस करेंगे 63 बचेगा। करने का मतलब 70 में से 7 को घटा देंगे 63 बचेगा, ये डिफरेंस हो गया। तो इस प्रकार से इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता, या ये क्वेश्चन पूछ देगा कि दशमलव में रहेगा, ऐसे में कह दिया जाए कि 7 3 और 2 के स्थानीय मानों में अंतर बतावे। 3 और 2 के स्थानीय मान, स्थानीय मान में अंतर बतावे। या जोड़ भी पूछ सकता है, ये कोई नहीं है कि गुना भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप समझ गए हैं तो ऑटोमेटिक आप बना सकते हैं। जैसे कि देखिए आप 3 में पूछा तो देखिए 37.27 है। एक चीज़ हमेशा आप लोग याद रखेंगे कि दशमलव के बाद एक एक अंक करके पढ़ा जाता है। ये नहीं कि आप यहाँ पढ़ेंगे 27, 27 नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे 27 पढ़ेंगे। तो देखिए 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा 30 हो जाएगा। 3 के बाद एक संख्या तो 1 0 आएगा। उसके बाद 2 का जो है प्लेस वैल्यू क्या होगा 2/10 यानी कि 0.2 हो जाएगा। दशमलव में यदि इसको चेंज करते हैं 0.2 हो जाएगा। अब देखिए अंतर डिफरेंस मांगता है तो 30 में से 0.2 को लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 29.8 यानी कि 29.8 होगा इसका आंसर। तो ये आपका फंडा था प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का। देखिए जितना भी वीडियो जाता है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट का लिंक दिया हुआ रहता है, या यदि टेस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं दिया जाता है तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, यदि आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे 83 40 30 15 56। इस पर आप लोग हाई कर देंगे तो नवोदय विद्यालय से जो भी संबंधी होगा वो सब चीज़ इस ग्रुप में डाला जाता है। टेस्ट भी डेली ली जाती है ऑनलाइन के माध्यम से, और क्वेश्चन वैसे पीडीएफ बना करके भी क्वेश्चन दिया जाता है ताकि आप लोगों की तैयारी में कोई कठिनाई न हो, इसका पूर्णतः ध्यान रखा जाता है। तो फिर इसका जो नेक्स्ट वीडियो हम संख्या पद्धति का लेकर के आएंगे सभी संख्याओं के बारे में, जैसे कि सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, जो भी संख्या है उसके बाद इसके बाद तुरंत संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो साथियों आज हम इतने ही तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।